नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे और उस सॉल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना के चलते सभी बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उस पढ़ाई को देखते हुए शासन ने ओपन बुक प्रणाली का उपयोग किया है। लेकिन मैं आप सभी को यह राय देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप सिर्फ आंसर्स को नोट ना करें, लेकिन आंसर्स को समझें भी, ताकि 12th क्लास में जाने पर ये सारे आंसर आपको और आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए आज के इस आंसर को आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आप अपनी कॉपी में इन आंसर्स को इजीली लिख सकें। एज यू आर लुकिंग दैट, यहाँ पर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के मोड में हमने कन्वर्ट किया है और आप इस सॉल्यूशन को इजीली अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ आंसर शीट। सो आप अपनी स्क्रीन पर इस आंसर को देख पा रहे होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 2 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर प्रोवाइडेड है। द फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोगों ने उसका आंसर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। इफ़ वन थिंक पॉजिटिवली वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर में आप देखिए, इंडिया हैज़ बिकम अ सुपर पावर इन IT सेक्टर, टू होम डज द क्रेडिट गो। ये क्रेडिट किन को जाता है? तो एज आप जब इसके पैराग्राफ को रीड करेंगे, आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आप इस आंसर को नोट कीजिएगा। द क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर आजिम हाजमी प्रेमजी, मिस्टर NR नारायण मूर्ति, and also late Devang Mehta. After this one, the third question, as written in your question paper, how can a person achieve his goal? इसका आंसर आपको फ्रंट पेज पे मिल सकता है। If one think positively, if one think in right direction, a person can achieve his goal. ये आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैज़ मिस्टर जॉन स्टैनबैक कंपेयर्ड आइडिया विथ रैबिट्स। ओके, जब आप क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उन्होंने जॉन स्टैनबैक ने जो आइडियाज़ थे उनको कंपेयर किया था रैबिट से। क्यों किया था? क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली अपने वर्क को अंजाम देने के लिए वर्क करते रहते हैं। तो द राइट आंसर इज़, इट मीन्स if we work continuously we can achieve our goals. So Mr. John Steinbeck has compared idea with rabbits. Okay, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, what is a period of 10 year called? 10 वर्षों का समय क्या कहलाता है? और द राइट आंसर इज decade, दशक कहलाता है। उसके बाद में द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, mention some scientifiक and technological advancement of human civilization. ओके, मानव सभ्यता के, मानव के विकास के लिए कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विकसित करने वाली चीज़ों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ्स को जब और अच्छे से रीड करेंगे तो आप इसमें भी पॉसिबल कि आप अदर आंसर लिख सकें, बट हम लोगों ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस पे यहाँ पे आंसर दिया है, और वो आंसर है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्लोनिंग ऑफ द शीप, unraveling of the secrets of Mars, walking on the surface of the moon are the scientific and the technological advancement of the human civilization. तो आप अपने आंसर शीट में ये आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप इसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन आस्क है आपके क्वेश्चन पेपर में, विच इज़, यू मस्ट हैव हियर्ड
अबाउट द नोबेल प्राइज, सॉरी, आपने अवश्य ही नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना होगा. इन हाउ मेनी फील्ड्स इट इज़ गिवन एंड मेंशन देम. कितनी फील्ड्स में दिया जाता है उन्हें मेंशन कीजिए. तो राइट आंसर जो हमने यहाँ पर लिखा है, द नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस. शांति के क्षेत्र में लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिक, रसायन, सारे क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, द 8th क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर में आपका लिखा हुआ है, व्हाट डज नॉट लीड टू सक्सेस. सक्सेस, सफलता के लिए किस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो सक्सेस के लिए, सफलता के लिए उत्तरदायित्व नहीं लेती है, मतलब उसकी जवाबदार नहीं होती है. तो एनालिसिस, नॉलेज, प्रीजुडिसाइसेस एंड प्रिजर्वेंस. ओके, तो राइट आंसर जो हमने इसका लिखा है वो राइट आंसर है सी वाला. जिसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको सी वाला. पूर्वाग्रह इसको बोलते हैं हिंदी में, प्रीजुडिसाइसेस को. उसके बाद में या आपको इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मैग्निफिशेंट, बृहद, बहुत बड़ा, एंड विच मीन्स बोला है, मतलब आपको इसका सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है. तो हमने इसका जो सिमिलर वर्ड आप लोग लिखेंगे आपकी आंसर शीट में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा स्प्लेंडेड. ओके, स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत ही मनोरम, बहुत ही ज़्यादा भव्य. आफ्टर दिस वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, दैट इज विच इज़ द what is the adjective form of the word fortunate. The right answer is fortunate. फॉर्चून का आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्चुनेट इज द राइट आंसर फॉर द वर्ड फॉर्चुनेट. नाउ द 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिक्लाइन. सो अब आपको इसको आंसर इसका जो लिखना है आपको, वो आंसर आएगा लीड, इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूव. आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. डिक्लाइन मतलब होता है निम्न स्तर पर जाना, घटना, कम होना, और हम उसको इंक्रीज भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इंक्रीज. ओके, यू कैन राइट दिस आंसर. आफ्टर ऑल ये 11 क्वेश्चंस के आंसर में से आपको एनी 10 करना था, 10 मार्क्स का ये आंसर आपको लिखना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन, आप क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है. एंड दिस पैसेज इज अबाउट लिटरेसी इन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल. साक्षरता के बारे में ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है. तो यहाँ पर सारे आंसर यू कैन सी द करेक्ट आंसर्स जो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें लिखा गया है, व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन द ईयर 1987. पुरुष की साक्षरता दर 1987 में क्या थी. तो वी हैव रिटन आंसर 60.5%, right answer. After that, the second question, what was the female literacy rate in 1999, and that was 43.8%. After that, which one was greater, female literacy rate in 2014 or male literacy rate in 1987. तो 2014 में महिलाओं का साक्षरता दर का प्रतिशत ज़्यादा था या फिर 1987 में पुरुषों का साक्षरता दर ज़्यादा था. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2014 में महिलाओं का साक्षरता दर ज़्यादा था. उसके बाद में जो 4th क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज़ हाउ मच was the gender gap in the literacy rate in year 1993. The right answer is 27.6%. The right answer 27.6%. When you turn the page, और जब आप पेज नंबर 3 पर जाएंगे तो यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल के माध्यम से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है, एंड दैट इज इन विच ईयर वॉज द मेल literacy rate at the highest. The year was 2017. Question number 6, in which year the gender gap in literacy rate 21.7%, that was 2007. Question number 7, 2007
7 लिखना आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 का जो आंसर आएगा वो प्रश्न के हिसाब से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आस्क्ड है, इन विच ईयर डिड द फीमेल लिटरेसी रेट शो द हाइएस्ट बूम राइज। कौन से वर्ष में जो फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला का साक्षरता दर है, वो बहुत बूम हुआ था, राइज हुआ, तो बहुत बढ़त पर गया था, तो वो था 2017 में। द राइट आंसर इज 2017। आफ्टर दिस वन द 8th क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द जेंडर गैप इन द लिटरेसी एट द हाइएस्ट। तो उसका आपको आंसर लिखना है 1987, 1987 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आंसर नंबर 9 जो है, what do you find after the analysis of the data and the gender gap in literacy in increasing or decreasing। आपने देखा कि जो एनालाइज किया डाटा को, उसके बाद में हम लास्ट में देख पाएंगे कि जो जेंडर गैप का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम लोग ये देख पाएंगे लास्ट में जो जेंडर गैप है वो कम हुआ है और वो जाकर 16.9% पर गया है, जो कि शुरुआती दौर से कम हो रहा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे डिक्रीजिंग। ओके, यू कैन टेक आउट द फोटो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग के थ्रू कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप सभी बच्चे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th टाइटल लिखेंगे। तो आप इसका जो टाइटल लिखा है दैट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो कैलकुलेशन करते समय, आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते समय 1 मार्क में कैलकुलेट किया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने आप लोगों की स्पेशली नोट्स तैयार नहीं कर पाया, समय का काफ़ी अभाव था, इसलिए आपके लिए नोट्स तैयार नहीं कर पाया। बच्चों, आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा जैसे आपको शिक्षकों ने बताए हैं, आपके टीचर्स ने जैसे बताए हैं, वो पॉइंट्स वाइज एब्रिविएशन का यूज़ करके, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट्स आप लोग समरी लिखेंगे और समरी कैलकुलेट होगी 3 मार्क्स की। तो अब आगे क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, सेक्शन सी। एंड सेक्शन सी विच इज़ ए ग्रामेटिकल पोर्शन, और ये 5 मार्क्स में है, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 6 क्वेश्चन। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से आपको बच्चों सिर्फ 5 प्रश्न लिखना है, 5 के आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट का आंसर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन उसके बाद भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन पेपर में से। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ओके, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। आफ्टर दैट आप यहाँ पे सम लिखेंगे। आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय मिल्क एज देयर इज़ a little milk in the fridge। okay, a little milk in the fridge, it is enough for making 2 cup of tea। ये बहुत काफ़ी है 2 कप चाय बनाने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास में आपके क्वेश्चन पेपर में आस्क्ड है, दैट इज हाउ विल यू कंप्लीट योर वर्क बिफोर फ्राइडे व्हेन यू हैव नॉट डैश येट स्टार्टेड येट। आप अपना वर्क फ्राइडे से पहले कैसे कंप्लीट करेंगे और जबकि आपने उसको तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हैवंट स्टार्टेड। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th क्वेश्चन, और आप जल्दी जल्दी आंसर करेक्ट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। द 4th क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट इज़ आर। ओके बच्चों, ये आर है, RIN, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। And the 5th question is I dash my best to help your brother that day, but I am sorry I couldn't। Okay, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे tried, and then last one is helps। Mr. David is one of those people who always helps us, जो हमारी सदैव मदद करते हैं। यानी सेंटेंस क्या हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं, ये आप लोगों को तो अभी बताने का समय नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डू एज डायरेक्टेड। ओके, डू एज डायरेक्टेड जो बच्चों को काफ़ी थोड़े से कठिन लगते हैं, बट अब नहीं लगेंगे। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचाया। एंड यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देन you know about the rules of changing the active voice to the passive voice।
सो हम डायरेक्टली आंसर में आपको बता देता हूँ, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाई यू एंड फुल स्टॉप, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाई यू. After completing first question, the second question is Vivekanand was a great saint of modern India. And rewrite the sentences using superlative degree. Superlative degree का प्रयोग करना है और आप जानते हैं superlative degree में the and the greatest ही लगेगा, good, better, best, beautiful, more beautiful and most beautiful. So यहाँ पर the greatest आंसर लिखेंगे. विवेकानंद वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, सबसे बड़े संतों में से एक थे. आफ्टर सेकेंड, द थर्ड, यू हैव डन योर ड्यूटी. आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो यू वॉज डूइंग योर ड्यूटी एंड फुल स्टॉप. एंड यू कैन मेक अ यू एज लाइक दिस. ओके, कैपिटल बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. आफ्टर दैट द फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें पूछा गया है डैश फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स. तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फ्रेंच. ओके, बिकॉज ये हम यहाँ पर बिल्कुल पर्टिकुलर फ्रेंच के बारे में बात कर रहे हैं. जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने जर्मन्स को हरा दिया, तो इसका आंसर आएगा द. ओके, इसके बाद में इट इज़ ईजी टू लाफिंग एट अदर्स. इसका जो आंसर लिखा है, क्वेश्चन हम मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में से, एंड दैट इज़ इट इज़ ईजी टू लाफ एट अदर्स. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जिरन. जिरन का प्रयोग करना है, तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए. स्पेशली ये आपके सिलेबस में नहीं था, बट ये क्वेश्चन पेपर में आस्क्ड है, तो हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इट इज़ ईजी टू लाफिंग एट अदर्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको. विलियम शेक्सपियर द राइटर ऑफ द रोमियो एंड जूलियट वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. करेक्ट एंड पंक्चुएट द सेंटेंस. आपको इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, इनका सबका प्रयोग करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है. तो इसमें सबसे पहले जो आपको रेड पेन से दिया गया है, क्वेश्चन पेपर स्मॉल में लिखा था विलियम शेक्सपियर का एस, आपको कैपिटल बनाना है. द राइटर ऑफ द रोमियो एंड द जूलियट, जे कैपिटल. एंड यू कैन आप यहाँ पर इसको कॉमा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉज बॉर्न ऑन इंग्लैंड का ई को कैपिटल कर दें, फुल स्टॉप इज मोस्ट नेसेसरी. यू कैन टेक आउट दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. नाउ कम ऑन अ नेक्स्ट सेक्शन विच इज़, हम अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, जो कि हमारा लिटरेचर एंड द टेक्स्ट बुक है. उससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, पोइट्री सेक्शन में से एंड प्रोज सेक्शन में से. पोइट्री दी गई है, तो मैंने यहाँ पर दोनों के आंसर लिख दिए हैं. बच्चों, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उस आंसर को आपके आंसर शीट में प्रोवाइड करके दे सकते हैं. तो पहले समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में जो पोएम यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, वो पोएम है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स व्हेन पेडलिंग. ये जो पोएम दी गई आपको फोटोग्राफ में से दी गई, जिसकी पोइटेस हैं शैली टॉल्सन. ओके, तो हम सब जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट आंसर, आप लोग इसको देख के कर सकते हैं आसानी से. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हु वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द बीच. उस समय समुद्र के किनारे पर, सी शोर पर कौन प्रेजेंट नहीं था. तो इसका राइट आंसर द पोएट्स हस्बैंड. ईजिली, क्योंकि वो वहाँ पर उस समय उसकी मम्मी ही जब काफ़ी छोटी थी, तो पोएटेस ही नहीं थी, तो उसका हस्बैंड नहीं हो सकता. तो इसका आंसर आएगा पोएटेस हस्बैंड. उसके बाद में बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, विच वर्ड मीन्स टेम्पररी. टेम्पररी, इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट इज पैडलिंग, टेरिबली, ट्रांसिएंट, नॉन ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा ट्रांसिएंट. ओके, ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए, नॉट मतलब बहुत अल्प समय के लिए. ओके, ट्रांसिएंट. आफ्टर दैट, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएटेस व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन. उस समय उस पोएटेस की, कवित्री की आयु क्या थी जब उस फोटोग्राफ को लिया गया. तो यू ऑल नो दैट, हमने जब इसके पोएम को पढ़ा था, हमने इस बात में भी मेंशन किया था कि उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 12 वर्ष की थी. आप चाहे ये वाला कर सकते हैं
या फिर उसके बाद में जो और में दिया गया है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट के लिए आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, ये फादर टू सन जो लास्ट वाली पोएम है उसमें से ये जो पोइट्री के लाइंस प्रोवाइडेड हैं। तो इसके मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपको आपके आंसर शीट में सिर्फ एनी वन करना है, चाहे ये ऊपर वाला कर सकते हैं आप लोग, चाहे फिर ये नीचे वाला कर सकते हैं, इन दोनों में से। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूँ। दीज लाइन्स टॉक अबाउट, ये लाइन किसके बारे में दी गई हैं? तो दीज लाइन्स टॉक अबाउट फर्स्ट एंग्विश ऑफ अ फादर, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ऑल लाइन्स हैं वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंग्विश ऑफ फादर, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, ऑल ऑफ दिस के बारे में। बेचारा पिता अपने पुत्र के बारे में नहीं समझ पा रहा है, उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये आप जब पोएम आपने पढ़ी थी तब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, आई होप। आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, इसका आंसर आएगा उनके बीच में जो फादर है, व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो आपका आंसर इसका आएगा सी का आंसर आएगा लव एंड अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइडेड है स्ट्रेंज। ओके, यू कैन टेक आउट द फोटो स्क्रीनशॉट, सॉरी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में भी आपको 3 मार्क्स का है, ये भी 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। इसमें भी आपको 2 पैसेज दिए गए हैं, प्रोज में से दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज आई थिंक आर्टिकल 48A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एलिंग प्लैनेट एंड द ग्रीन मोमेंट्स रोल में से है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, हमारा जो संविधान है किस बात को आश्वस्त रख, मतलब उसको प्रतिबद्धता है हमारे संविधान में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एब्लॉइशमेंट ऑफ अकास्टिज्म, बॉन्डेड लेबर्स एंड द अनटचेबिलिटी। तो एंड ऑल ऑफ दिस, हमारा इन 3 जो संविधान है इन सभी चीज़ों को बाध्य करता है, मतलब इनको नकारना चाहता है। एंड एब्लॉइशमेंट है ना, इनको प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, इन चीज़ों की बाध्यता रखता है, सॉरी बाध्यता मतलब अनिवार्यता, हम इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जंतुओं के उनकी रक्षा करना, फॉरेस्ट को बचाना, ये जो इतनी सारी कास्टिज़म, जाति भाव की भावना है, छुआछूत की भावना है, इसको दूर रखना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडिया व्हाट इज़ इंडिया लॉजिंग रैपिडली, हमारा जो देश है सतत कंटिन्यूटी के साथ में किस चीज़ को ह्रास हो रहा है, उसकी लॉस हो रहा है हमको। तो वाइल्ड लाइफ, कोल माइंस, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, द राइट आंसर इज फॉरेस्ट। एंड पिक आउट द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जो पूछा गया है वो थर्ड क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिडक्शन इन द नंबर ऑफ और क्वान्टिटी, डिप्लीशन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, और ये आप जानते हैं कौन से लेसन से ये वाली प्रोज के जो पैराग्राफ दिया गया है प्रोज, तो ये है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वेरी फेमस, रिटन बाय खुशवंत सिंह। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु कम टू बिड फेयरवेल टू द ग्रैंड मदर, कौन आया था दादी को? तो इसका करेक्ट आंसर आप लिख लेना आपकी कॉपी में, स्पैरोस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों नहीं खा रहे थे? इसका आंसर आप लिखेंगे, बिकॉज दे वर ऑल्सो माउरिंग, वो भी वहाँ पर शोक व्यक्त कर रही थी। माउरिंग, इट इज़ अ शोक, you know about this one. And the third question is, which word in the passage means a dead body, corpse? Okay, आपको इन दोनों में से जो बेटर लगे, अगर ये वाला बेटर लगे ये आंसर लिखिएगा, और अगर ये वाला बेटर लगे तो ये वाला आंसर लिखिएगा। ठीक है बेटा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए क्वेश्चन, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑब्जेक्टिव्स। यस, ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने, एनी 7 आई थिंक, यस एनी 6 करना है। ओके ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लेखक की शिप का क्या नाम था? यू नो अबाउट दिस वन, द नेम वाज वे वॉकर।
सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? इसका मुख्य पात्र कौन था? आप सभी जानते हैं, ऑथर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट एंड पोएटिस ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ? शिरली टॉल्सन। कम ये ओवरलैप हो गया है, डबल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पोइट्री वाले सेक्शन में भी पूछ लिया गया और यहाँ पर भी पूछ लिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा यहाँ पर दिया गया है, दैट इज सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन जैसे इसका आंसर तो मैंने यहाँ पर लिजार्ड लिख दिया, जिसकी कंपैरिजन क्या की गई थी उसको मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। इन द पोएम द लेबनम टॉप व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द एडजेक्टिव स्लीक? किसकी तुलना, किसको विशेषता दी गई है उसकी, उसको, तो किसकी वो विशेषता है? लिजार्ड की। स्लीक लाइक अ लिजार्ड, है ना, जो गोल्डफिंच आती है लेबनम टॉप पर, तो दैट इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टरपीस ऑफ फॉर द एम्परर टू सी? बिहाइंड द स्क्रीन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड पोएट। हु इज द राइटर ऑफ अ चाइल्डहुड? यस, चाइल्डहुड के राइटर कौन है? मार्कस नेटन। यू कैन चेक आउट वंस अगेन इन योर book, text book. After completing this one, take out the screenshot beta. Okay, now question number 9. अब question number 1 to 8 तक अगर बेटा आपको कोई भी confusion हो तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर इट में भी पॉसिबल, मैंने इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखा है आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग को, ताकि इजीली हर बच्चे को समझ में आ जाए। और फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके लिए आस्क्ड है क्वेश्चन पेपर में, उसको मैंने क्या किया है, दोनों के दोनों आपको और वाले भी पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम इस पे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जाते हैं ताकि इसमें से आपको दोनों में से जो बेटर लगे आप वो कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ए में है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट वाज रिटन एट लुसाका ज़ू? लुसाका ज़ू में क्या रिटर्न था? ठीक है, आप जानते हैं वहाँ पे क्या रिटर्न था? वहाँ पे रिटर्न था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ओके, ये पूरा रिटर्न था। आप चाहें ये वाला क्वेश्चन आपके आंसर शीट में लिखिए और यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड संसुई? यिन और यान, माउंटेन एंड वाटर, है ना, माउंटेन एंड वाटर, येन यान, फेमिनाइन मस्कुलाइन। ओके, तो आप लोग इसका में से जो आपको बेटर आंसर लगे, इन दोनों में से आपको एक ही आंसर को करना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम जाते हैं बी वाले पोर्शन पर, नाइन्थ बी में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें से भी कोई एक करना है, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे ये वाला आंसर कीजिए। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ द पोएट इन द पोएम चाइल्डहुड? यस, कवि का सबसे बड़ा नुकसान उसका क्या हुआ था? तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा नुकसान उसका बचपन था, जिसके लिए पोएट कंफ्यूज था कि मेरा बचपन कब और कैसे चला गया। यू कैन राइट आइदर आंसर। ओके, आप ये वाला कीजिए ये वाला कीजिए, कोई सा भी कर सकते हैं आप। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, अगर आप चाहें तो, और आपने अगर कर लिया है आपके आंसर शीट में, दैट इज़ ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग नाइन्थ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें से आपको एनी 4 करना है। पेज नंबर 12 पर है ये, आपके क्वेश्चन पेपर के पेज नंबर 12 पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। पेज नंबर 12 पर आपको ये मिलेंगे, और 1 2 3 4 5 कंटिन्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। इन द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल, वाई डिड आर्टिस्ट एग्री टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ? उस लोहार के साथ में ऑथर ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जो आर्टिस्ट था वो रेडी क्यों हो गया? आप आंसर के स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीन शॉट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्योंकि आपको एनी 4 करना है, देयर आर 5 क्वेश्चन प्रोवाइडेड, आस्क्ड हैं 5 क्वेश्चन, और आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ एनी 4 क्वेश्चन कीजिएगा। जो एवरी क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके इसके बाद में हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, व्हाट स्टेप्स हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। भारत सरकार ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार के कदमों को उठाया। आप डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग, बट आंसर आप लिख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि अगर थर्ड इसमें पूरा आ जाता है स्क्रीन पर। नो, यस, थर्ड इज ऑल्सो गिव शोइंग हियर। थर्ड के भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। द टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ जब तक। इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द राइटर्स राइट्स दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर फ्रेंडशिप। वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट? यस, लेखक लिखता है कि दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर फ्रेंडशिप। देन व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? ओके, आपने जब इस लेसन को रीड आउट किया है तो इसमें पूरा इसका आंसर आपको मिल जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आप इनके टर्निंग पॉइंट थे जब जो ऑथर था सिटी स्कूल में एडमिशन लेता है, बहुत ज़्यादा उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती थी, दादी के बीच में और बेटे उनके खुशवंत सिंह जब छोटे थे उनके बीच में। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक फिफ्थ इज स्लाइटली नहीं, काफ़ी ठीक है, आप कर सकते हैं इसे। फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन का इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हु वाज द नरेटर एंड व्हाट एडवेंचरस टास्क डिड ही टेक ऑन। ओके, तो इसमें कौन नरेटर थे और उन्होंने कौन सा टास्क किया था, इसको एक बार देख लेते हैं। इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, द नरेटर, a 37-year-old businessman, and his wife Mary has a dream to voyage around the world like the famous Captain James Cook did 200 year before. For the voyage, they have been perfecting their seafaring skill for the last 16 years and the past 16 years. आप ये आंसर भी लिख सकते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एनी 4 आप इसमें से लिखिएगा, बट मैंने आपको यहाँ पर पूरे 5 आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद में ब्रीफली नरेट द स्टोरी द एम्परर एंड द चाइनीज आर्टिस्ट लैंडस्केप ऑफ द सोल। चाइनीज और यूरोपियन लैंडस्केप ऑफ द सोल जो लेसन है हमारा, उसमें से आपको इसकी स्टोरी को नरेट करना है। तो इसको भी वी हैव प्रोवाइडेड द स्टोरी। इधर आपको जो आंसर लिखना है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में से आपको एनी वन करना है, कोई सा भी। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर इन द लेसन पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ये फर्स्ट का आंसर है। टेक आउट द स्क्रीनशॉट दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्लोबल कंसर्न रेज्ड बाय मिस्टर लेजर आर ब्राउन दैट threatens the very existence of man, which was, what are the reasons that are leading to the depletion of our Indian resources। ये उसका आंसर है आपको बेटा, ये आंसर आप लिख सकते हैं। मैं इसको समझा नहीं पाऊँगा आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर क्लास। नेक्स्ट 11th क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर
मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा बेटा। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एनी वन राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में ये फर्स्ट का ही आंसर चल रहा है, सेकंड का आंसर स्टार्ट हो गया बेटा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ सैल्यूट ऑल्सन, उसका सेंट्रल आइडिया। यस, आई थिंक आपको ये छोटा दिख रहा है, आप सभी बच्चे यही वाला करेंगे। हम आपकी मानसिकता से परिचित हैं बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द राइटिंग सेक्शन नंबर 4। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए विशेषकर जो ऑप्शन में दिए गए थे उसको नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया मुझे इन चीज़ों को राइट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ओनली ऑप्शन में से एक एक को ही किया है। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए किया है, फर्स्ट वाला, यू आर भरत हर्षिता, हेड गर्ल ऑफ द मदर टेरेसा सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल भोपाल, योर प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड यू टू पुट अप अ नोटिस आस्किंग द स्टूडेंट्स। आप इस तरीके से नोटिस बना के बेटा दीजिएगा। ये जो आंसर है आपका, आंसर ये कौन सा है? ये आंसर है 13A का आंसर है बेटा, ये 13A का आंसर है आला। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, इसको मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट है, इसके लास्ट में ये क्लोज हुआ है ब्रैकेट, तो दैट इज़ द वन। और आफ्टर कंप्लीटिंग यू कैन साइन ऑल्सो, यू कैन, आप यहाँ पर अपनी साइन भी कर सकते हैं, यू कैन साइन। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। 13A का आंसर है बेटा ये। उसके बाद में 13A के बाद में मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं समझा रहा हूँ बेटा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 13B पर जाएंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 13B पर जाएं और इसमें जैसा लिखा है बेटा, आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आपको टीचर ने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें, जैसे यहाँ पर जुलाई इन स्कूल, तो यहाँ पर आप एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वेन्यू, प्लेस, टाइम, यू कैन राइट। यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये आपको ओनली 3 मार्क्स के लिए आस्क्ड है, तो आप लोगों को इसमें एक्चुअली 3 मार्क्स तो अभी प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसके करेक्ट आंसर जब करेंगे तो आपके टीचर इसको आपको करेक्ट आंसर देंगे, और मैं तो दूंगा ही। उसके बाद में जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज़ पब्लिकली वी प्रोक्लेम दैट डाउरी इज़ एन इविल। दहेज प्रथा के बारे में, तो उसको हमने हटाकर उसके जो ऑप्शन में दिया है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ योर सिटी एडवाइजिंग सिटीजन ऑन द वेज टू सेव वाटर, है ना। जल संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, उस संदर्भ में हमने यहाँ पर एक पोस्टर आपको जनरेट करना है बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ योर लोकेलिटी। तो इस तरीके से आपको आप उसको ड्राइंग करके बनाएं, ये जो अच्छी तरीके से ड्राइंग कीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पर कलरफुल भी मेड कर सकते हैं चीज़ों को। ये जो वाटर इज़ लाइफ और अदर स्लोगन से भी यू कैन राइट द स्लोगन ऑल्सो इन दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर वेज दिए हैं। ओके, देयर आर गिवन सम वेज टू सेव वाटर। यहाँ पर कुछ वेज दिए हैं। क्लोज टैप आफ्टर यूज़ वेस्ट वाटर इन द वॉशिंग कार, watering plants, use buckets for bathing, cleaning, okay, collect rainwater through the rainwater harvesting system। आप ये सारे उसमें मेंशन कीजिए आपके पोस्टर में। बहुत अच्छा बनाइएगा बेटा, आप इससे भी अच्छा बनाइएगा। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे जस्ट एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इससे भी अच्छा बनाइएगा। ठीक है, इशू कौन कर रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में दिया, इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी इंदौर, issued by, okay, ISSUED and authority AUTHORITY, ओके बेटा। इसका आंसर प्रोवाइड अच्छे से आप कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा आप लोगों ने।
फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13 का सी। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, one way in which it makes us feel proud of it. In the number of festivals we enjoy, write an article in about 100 to 150 words on Festival of India. You are Amit and Parul Singh. तो आपको सिर्फ आर्टिकल लिखना है इसके लिए। आपको इसमें अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट नहीं करना है। तो जस्ट आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट आर्टिकल एज ए पैराग्राफ होता है। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोगों को यहाँ पर एज कुछ रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें डेट्स एंड योर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट आई थिंक आर्टिकल में आप लोगों को नेम प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 के सी के लिए, 13 का सी है ये। इंडिया वॉज स्पेशल इम्पोर्टेंस टू देयर फेस्टिवल। भारत में त्योहारों को विशेष महत्व दिया जाता है। हम लोग इसका हिंदी नहीं कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक आप। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स का स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। इसके बाद में सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14A एप्लीकेशन। 14A application. You are Neha Srivastava and Mohan Saxena residing at A54 Anshul Vihar, TT Nagar, Bhopal. Your examination is approaching. तो क्वेश्चन पेपर में आप रीड कीजिएगा इसका आंसर। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। आप इसका आंसर यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस, आपका एड्रेस, डेट, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, एसपी को लिखना है। इसका आंसर आपको इसका जो है एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं एसपी सर को लिख रहे हैं, टीटी नगर भोपाल। सब्जेक्ट आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाइएगा। यू कैन कॉमा इट हियर, फुल स्टॉप यहाँ पे भी लगाइए। बहुत अच्छी तरीके से लिखिए जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आपके टीचर्स ने आपको बताया। इसके बाद में रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट सम पीपल आर मेकिंग नॉइज पोल्यूशन इन अवर कॉलोनी। इट क्रिएट्स हेडेक इश्यूज़, है ना। ये क्या कर रहे हैं, हेडेक इशू प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में एंड स्टूडेंट्स आर अनएबल टू कंसंट्रेट इन और स्टडी। जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अनरेस्ट एंड irritability and your old grandparents have आइसोमीनिया, मतलब उनको अनिद्रा की बीमारी है। आइसोमीनिया का मतलब होता है उनको नींद नहीं आती है। तो इसका आंसर आप यू कैन राइट द आंसर, आप इस तरीके से इसका आंसर लिखिए। मैं इसको एक बार फिर से ला रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है A54 से इसका आंसर। टेक आउट द स्क्रीनशॉट बेटा। इसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और यहाँ पर थैंकिंग यू, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था मोहन सक्सेना, तो आपको यहाँ पर मोहन सक्सेना आपका नाम लिखना है, और आप आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, आप आपकी सिग्नेचर भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, विच इज़ अ लेटर। 14B, यू आर लोकेंद्र सक्सेना, A504 में आप रहते हैं, अनुपम विहार में आप रहते हैं, आनंद नगर उज्जैन में रहते हैं, और आपको पशुओं पर होने वाली क्रूरता बहुत मतलब बुरी लगती है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गाय हैं, उनके बछड़े हैं, जो जानवर्स हैं, और वो धूप में, टेम्परेचर में, भूख के कारण पर काफ़ी उन लोगों को बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलना पड़ती हैं। उस कंडीशंस में यहाँ पर एक आपको लेटर दिया गया है। अब आप देखते हैं कैसे लिखा है हमने उसको। देखिए एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन एड्रेस, डियर फ्रेंड, आपका जो भी फ्रेंड है यू कैन राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑल्सो इट। इसके बाद में आई एम इन गुड हेल्थ एंड होप यू विल बी फाइन देयर। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने मन से जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया आप वही लिखेंगे।
आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर में आज है आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद में यू लव टू यंगर ब्रदर योर फ्रेंड लोकेन सक्सेना, यू कैन राइट द सिग्नेचर राइट हियर। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप इसको। इसके बाद में स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद में नाउ कम ऑन 15th क्वेश्चन एंड इट इज़ द लास्ट वन। क्वेश्चन वो 15A, okay, it is 15A. Problems of unemployment, problem, only problem of unemployment, बेरोजगारी की समस्या पर आपको आर्टिकल लिखना है। ओके यहाँ पर जो प्रोवाइड है दिया गया है, आपको बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट इज सीरियस प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट फेसेस, बहुत क्रिटिकल समस्या है जिसे शासन को, सरकार को झेलना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है। आवर लीडर्स आर ट्राइंग देयर अटमोस्ट बेस्ट टू सॉल्व इट वाइजली, बड़ी चतुराई के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम इसे पूरी तरीके से समझा पाऊँ मैं आपको। ये फर्स्ट हो गया है पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट कंप्लीटेड। सेकंड पे जा रहे हैं, सेकंड का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एंड थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा, आप चाहें तो इसको छोड़ के भी लिख सकते हैं ये, लेकिन ये 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स का दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में पेज नंबर 16 पे लास्ट में, जिसका कोड नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ 125S2902E। ओके इसके बाद में ये आई थिंक यहीं तक मैंने बनाया था ग्रेड एक्सटेंट। आपको जितना लगे आप इसको लिखिए। अगर आंसर शीट की प्रॉब्लम आए आप आंसर शीट जोड़ दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, टीचर्स चेक करेंगे इजीली। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो अ पैराग्राफ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटा। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। एनी वन, दो में से आपको एक करना था और करना है। मोरल वैल्यूज़ इन आवर सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो मैंने यहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एक पैराग्राफ राइट करके आपको इजीली प्रोवाइड किया गया बेटा। तो आप इसका करेक्ट आंसर लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे आपकी फेयर नोटबुक में, इट मीन्स आंसर शीट में, ईज़िली बड़ी साफ़ सफाई के साथ में बहुत अच्छे से इसके सारे आंसर्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं आप लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बहुत बहुत बधाई। कोरोना काल में आप लोगों को ओपन बुक प्रणाली से एग्ज़ामिनेशन प्रोवाइड किए गए हैं, आपको देने का मौका मिल रहा है, लेकिन यह एग्ज़ामिनेशन हमारे भविष्य के लिए अनीतिपूर्ण माने जा सकते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए आपको घर पर बैठकर इन प्रश्नों को हल करने का मौका दिया जा रहा है। वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है इसे आपके फ्रेंड्स को, अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहिए तो आप इजीली शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।